आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये उभार माउट ऑफ सैटर्न कहलाता है। इसको ज़ुहल का उभार भी कहते हैं, इसको संजीदगी का उभार भी कहते हैं। अगर ये उभार मुनासिब अंदाज में पुरगोश्त तो जैसे कि इस हाथ पर नज़र आता है, तो इसकी कुछ खसूसियात होती हैं। जब ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए तो इसके कुछ नुकसानात होते हैं। अगर यहाँ पर गोश्त ही ना हो, बिल्कुल फ्लैट हो, तो इसके भी बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। हाथ पर कोई भी उभार हो, उसका मुनासिब अंदाज में पुरगोश्त होना ज़रूरी होता है। जैसे कि इस हाथ पर माउट ऑफ सैटर्न मुनासिब अंदाज में पुरगोश्त है, तो ऐसे लोग अपनी तरक्की के लिए बड़ी संजीदगी से मेहनत करते हैं। ये लोग आर्जी खुशियों में पड़े बगैर मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग करते हैं और कामयाबी की तगोदो में लग जाते हैं। ये खुशियों से ज़्यादा तारीख पहलुओं पर ध्यान देते हैं कि इस चीज़ से तो मुझे वक्ती फ़ायदा होगा, मगर इस चीज़ से मुझे नुकसान भी हो सकता है। ये लोग थोड़े से खुश्क भी होते हैं, बोर भी होते हैं, और फ़लसफ़े की तरफ, इजादात की तरफ और उलझे हुए मौज़ूआत की तरफ और तख्लीक़ात इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। ये लोग हमेशा रिसर्च की तरफ रहते हैं। ये लोग हंसने मुस्कुराते कम ही हैं और ये संजीदगी से पायदार ज़ाती तरक्की पर ये ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये रियाज़ी, फ़लसफ़े और कदीम हिस्ट्री की तरफ इनकी तवज्जो बहुत ज़्यादा होती है। अमूमन अगर आप कोई मैथमेटिक्स का टीचर देखेंगे, वो थोड़ा सा खुश्क तबीयत होगा, उनका माउट ऑफ सैटर्न जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप होगा। अगर ये मुनासिब अंदाज में पुरगोश्त हो, जैसे कि इस हाथ पर नज़र आता है, तो सादा अल्फाज में आप ये कहेंगे कि ऐसे लोग थोड़े से संजीदा होंगे, तारीख पहलुओं पर ये लोग सोच विचार करेंगे, अक्लमंद बहुत ज़्यादा होंगे और उलझे हुए मौज़ूआत पर इनकी तवज्जो ज़्यादा होगी। आर्जी खुशियों से गुरेज करेंगे, फ़लसफ़ियाना सोच होगी, किसी हद तक गमगीन होंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग बिल्कुल सीरियस होते हैं, काम की बात करते हैं, काम की बात सुनते हैं। मजहबी मामलात में इनकी गहरी समझ बूझ होती है और जायज़ खुशियों को ही अय्याशी समझते हैं, फ़जूल ख़र्ची नहीं करते। पुर इसरार अलूम पर इनकी बड़ी तवज्जो होती है, पामिस्ट्री पे, एस्ट्रोलॉजी पर, या कोई भी ऐसा इल्म जफ़र पर मुताले का बड़ा रुझान होता है। अमूमन आपने देखे होंगे, आपकी अपनी फैमिली में दोस्त अहबाब अक्सर बैठे किताबें पढ़ते रहते हैं, उनके हाथ पर भी माउट ऑफ सैटर्न अच्छे तरीके से डेवलप होगा। जिस्मानी अय्याशियों से गुरेज करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होते हैं, बारीक बीनी होती है, हर चीज़ की तहकीक करते हैं और गहरी क़ुव्वत फ़िक्र होती है इनको। और अगर ये उभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोश्त हो, और ऐसा होना नहीं चाहिए, ये लोग ज़िंदगी से मायूस होते हैं, गमगीन होते हैं, दूसरों से नफ़रत भी करते हैं, ख़ुद पसंदी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, शक्की मिजाज होते हैं, बुज़दिल होते हैं और अमल की सलाहियत इनके अंदर ना होने की बराबर होती है। बस ये यूं ही सारा दिन अपना वक्त गालते रहते हैं कि मेरे पे किसी ने जादू कर दिया है, मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मैं ये काम नहीं कर सकता। बस इसी तरीके से ये अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और अगर यहाँ पर गोश्ती ना हो, यहाँ पर गढ़ा हो, बिल्कुल गढ़ा, एक जिसको आम ज़बान में खड्डा बोलते हैं, इस तरह हो, तो ऐसे लोगों में ज़िम्मेदारी नहीं होती, संजीदा नहीं होते, मज़ाहिया बहुत ज़्यादा होते हैं, बेअक्ली होती है, उल्टी सीधी बातें करते हैं, गुमराही होती है, बात समझते नहीं, और गैर महफूज मुस्तकबिल होता है, क्योंकि उनके पास कोई स्किल्स ही नहीं होती मुस्तकबिल के हवाले से, वो कोई प्लानिंग ही नहीं करते, और लापरवाही बहुत ज़्यादा होती है, और मिजाज में गहराई नहीं होती, इल्मी मौज़ूआत से गुरेज करते हैं और थोड़े से ढीठ होते हैं। आपके हाथ पर माउट ऑफ सैटर्न जब मुनासिब अंदाज में पुरगोश्त होगा, तो आपको मालूम होगा कि आपने मुस्तकबिल में क्या करना है। मुस्तकबिल आपकी मेहनत से बनता है, तकदीर बज़रिया तदबीर होती है। दुनियावी असबाब आप पूरे करेंगे तो आप तरक्की करेंगे,
अगर आप किसी शहर पहुंचना चाहते हैं तो आप सवारी लेंगे, वहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, तभी आप पहुंच सकेंगे। अगर आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो आप कभी भी किसी दूसरे शहर सफ़र नहीं कर सकेंगे। लिहाजा आप अपने आप को डेवलप करें। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। आप जैसा गुमान करेंगे अल्लाह पाक वैसे असबाब बना देगा।